राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी भक्तजन? कन्हैया कृष्ण नंदलाल या कह लो माखन चोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये और ऐसे ही अनगिनत नामों से भगवान कृष्णा अपने भक्तों में जाने और पूजे जाते हैं। उनके भक्तों का उन पर आज भी अटूट विश्वास है। क्यों, सच कह रही हूं ना मैं? ऐसा ही है ना? आज की ये कहानी हमारी एक ऐसी ही स्त्री पर आधारित है। एक भोली भाली स्त्री कृष्ण की बहुत जबरदस्त भक्त थी। उन्होंने अपनी भक्ति का यही गुण अपने बेटे में भी डाल दिया था। वह तो दिन रात कृष्ण की भक्ति करती ही थी। उन्होंने अपने बेटे को भी कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उनका बेटा भी अब जवान हो गया था, लेकिन वह स्त्री बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात कृष्ण को याद किया करती। कोई भी काम बिना कृष्णा के नाम लिए नहीं करती, बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद कभी नहीं खाती। उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पण कर दिया था। एक बार वह अपनी छत पर सो रही थी। सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से जब वह जगी और नीचे उतरने लगी तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और वह वहां से सीधे धड़ाम से नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उनके दोनों पैर टूट गए और वह अब चलने फिरने में सक्षम ना रही। काफी दवाई कराने के बाद भी उनके पैरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रैंक कर जाना पड़ता। जहाँ पहले वह रोज मंदिर जाकर कृष्णा जी की पूजा किया करती, अब उन्हें 4 कदम की दूरी तय करना भी मुश्किल हो गया। कई दिन ऐसे ही बेबसी में बीत गए। एक दिन उनको कृष्णा पर काफी गुस्सा आ गया। वह सोच रही थी, जिस कृष्णा के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी, उन्होंने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी। जब कुछ अनहोनी घटित हो जाती है तो हमें भी अपने प्रभु पर गुस्सा आने लगता है। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। उन्होंने कहा, अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूंगी जो कृष्णा ने मेरे साथ किया है। अगर मैं नहीं चल सकती तो कृष्णा को भी नहीं चलने दूंगी। और उन्होंने कृष्णा की मूर्ति के पैर तोड़ने की ठान ली। उनका बेटा खुद ही मंदिर की देखरेख करता था, इसीलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले उन्होंने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली और किसी तरह बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर का दरवाजा खोला और गर्भगृह में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ पर घर पर बेटा अपने समय के हिसाब से जगा तो देखा उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढी तो चाबी नहीं मिली। वह दौड़कर मंदिर तक पहुंचा। उसे लगा कि जरूर किसी चोर ने उसकी चाबी चुरा ली है और वह अब कृष्णा की मूर्ति पर लगे सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा, इसीलिए गर्भगृह का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब अंदर से दरवाजा खुला तो बेटा और वहां पर मौजूद सभी लोग जो इकट्ठा थे यह देखकर हैरान रह गए कि जो बूढ़ी महिला पहले ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वह एकदम स्वस्थ और अपने पैरों से चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सभी के पूछने पर उन्होंने अपने साथ घटित हुई इस चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने भगवान से गुस्सा होकर सिलबट्टे से उनकी मूर्ति के पैर तोड़ने का सोचा और उसके लिए उन्होंने गर्भगृह में घुसकर दरवाजा लगा लिया। तब भगवान खुद उनके सामने प्रकट हुए और
उन्हें रोकते हुए कहा कि आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा है मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही कृष्णा ने उनके सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान कब किससे कैसे प्रसन्न होंगे कोई नहीं बता सकता। लोगों को लगेगा कि इस महिला को भगवान ने भय से दर्शन दिए, लेकिन उसमें भी उनके जीवन भर का समर्पण और भक्ति छिपी हुई थी। श्री कृष्ण की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही भक्तिपूर्ण नई हिंदी कहानियां सुनने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।